हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच का करंट अफेयर्स अक्टूबर के स्टार्टिंग के 10 डेज़ के करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके बाद फिर 11 से 20 अक्टूबर और फिर 21 से 31 अक्टूबर तक के बीच का 2 पार्ट आएगा वीडियो। ठीक है, तो 3 पार्ट में रहेगा अक्टूबर करंट अफेयर्स। तो इसमें हम बात करेंगे 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक इंडिया अचीव्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा रैंक अचीव किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 39। उनतालीस रैंक भारत को दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया गया? WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनीवा में बेस्ड है। WIPO के द्वारा जारी किया गया ये इंडेक्स भारत को 39th रैंकिंग दिया गया। जो टॉप 5 नेशन से कंट्री से कौन कौन से हैं? वो स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, USA है, सिंगापुर है और UK है। तो ये टॉप 5 जो देश हैं शीर्ष रैंकिंग पे हैं, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, USA, सिंगापुर, UK। रैंकिंग जो है ये कुल 80 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है अंडर 7 क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अलग अलग देखा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है कि 7 क्राइटेरियाज के 80 इंडिकेटर्स पे दिया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है, विच वॉज द पार्टनर कंट्री फॉर थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 हेल्ड रिसेंटली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया तीसरा संस्करण, इसका पार्टनर कंट्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान पार्टनर कंट्री था और फोकस कंट्री था ईरान और वियतनाम। ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ भारत मंडपम में। इसका थीम क्या था वर्ल्ड फूड इंडिया का? प्रोसेसिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री कौन है? वो है चिराग पासवान। तो इस मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024 रिसेंटली न्यू दिल्ली। तो इंडिया वाटर वीक 2024 का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया इंडिया वाटर वीक विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के साथ इंडिया वाटर वीक 2024 को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा रिसेंटली टुक ओथ एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम के एक्टिंग गवर्नर बने हैं, कौन है गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी इज़ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। और बाकी के ऑप्शन देखें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के गवर्नर हैं, राज्यपाल। CH विजय शंकर ये मेघालय के हैं। और ला गणेशन कहाँ के हैं? नागालैंड के गवर्नर हैं। तो इंद्र सेना रेड्डी जो एक्टिंग गवर्नर बने हैं मिजोरम के, यानी कि अलग एक्स्ट्रा प्रभार उन्हें दिया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस जगह से इसको लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हज़ारीबाग। हज़ारीबाग इज़ द टाउन सिटी इन झारखंड। तो अभी झारखंड में इलेक्शन होने हैं, तो जहाँ अभी रिसेंटली जो भी न्यूज़ आपको मिलेंगे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, वो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र और झारखंड से। तो झारखंड के हज़ारीबाग से इसको लॉन्च किया गया धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। बेसिकली ये जो रिमोट एरिया के फैमिली हैं और ट्राइबल फैमिली है उनके लिए है। इसका फाइनेंशियल आउटले है 79,156 करोड़, जिसमें से 57 करोड़ समथिंग सेंटर दे ये करेगा प्रदान और 22 करोड़ समथिंग स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ ये लॉन्च इसको ये किया जाएगा। लॉन्च बस हज़ारीबाग से किया जाएगा, बाकी ये पैन इंडिया रहेगा। स्कीम विल बूस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड। स्कीम विल कवर 549 डिस्ट्रिक्ट्स, 549 डिस्ट्रिक्ट, 2911 ब्लॉक्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इसका नाम है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसको लॉन्च किया गया हज़ारीबाग से। नेक्स्ट है, विच कंपनी एंड ताइवान PSMC साइंड एग्रीमेंट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन। भारत का पहला AI एनेबल्ड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन कहाँ बनेगा, जिसके लिए ताइवान PSMC ने साइन किया है किस भारतीय कंपनी के साथ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान PSMC साइन एग्रीमेंट टू बिल्ड
इंडियाज फर्स्ट एआई इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जिसको सेटअप किया जाएगा ढोलेरा, गुजरात के ढोलेरा में विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 91,000 करोड़, 91,000 करोड़ के साथ ढोलेरा गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है DRDO एंड विच IIT डेवलप्ड ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। ABHED क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इसको डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली और DRDO ने इसको मिलकर बनाया है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका वजन रहेगा 8.5 किलोग्राम, 8.5 किलोग्राम का इसका वजन रहेगा। नेक्स्ट है रिसेंटली जौ ग्राम जौ बिड़वी एंड जौ गीशी जो कि ड्रिंक है, ठीक है, ड्रिंक है जो काइंड ऑफ वाइन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड द GI टैक्स सर्टिफिकेशन। तो GI टैक्स सर्टिफिकेशन किस राज्य का ये प्रोडक्ट्स जिसको मिला अभी हाल ही में सर्टिफिकेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम का है ये। इसके साथ साथ 5 और प्रोडक्ट को दिया गया GI टैक्स सर्टिफिकेशन। नाफम जो कि फ़िश है, उसके बाद ये है उंडला ग्वाखा, नार्जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आरोनाई टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। तो इन 8 प्रोडक्ट्स को टोटल GI टैक्स का सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगर आप बात करें ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा GI टैक्स किस स्टेट से सर्टिफाइड है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट लीड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैक्स सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स। रीजन वाइज बात करें तो वाराणसी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी अन्न दर्पण। अन्न दर्पण लॉन्च किया है, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। FCI के CMD कौन है? अशोक कुमार मीना इसके CMD हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1965। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन। वर्ल्ड विश्व एनिमल दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया गया था। 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 5 अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्रीज्ड मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट टू TB पेशेंट्स टू डैश पर मंथ। तो TB पेशेंट्स के लिए मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट कितना बढ़ा के किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1,000 रुपीज़। पहले ये था 500, अब दिया जाएगा 1,000 रुपये एज पर निश्चय पोषण योजना। निश्चय पोषण योजना के तहत निश्चय पोषण योजना के तहत 1,000 दिया जाएगा TB पेशेंट को पर मंथ। और भारत का टारगेट क्या है TB एलिमिनेशन का? 2025। ग्लोबल एलिमिनेशन क्या है टारगेट TB का? ट्यूबरक्लोसिस 2030। नेक्स्ट है इन विच ईयर रतन टाटा वाज ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण। अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ, तो एक सवाल उनसे बनता है कि पद्म विभूषण उन्हें कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2008। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। उसी साल टेरर अटैक्स भी हुए थे मुंबई में एंड ताज होटल्स में भी। तो रतन टाटा जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे कब? 1991, 1991 से 2012 तक वो टाटा सन्स के चेयरमैन रहे थे। पद्म भूषण उन्हें दिया गया था साल 2002 में। पद्म भूषण उन्हें दिया गया था साल 2000 में, साल 2002 में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न गौशाला विथ बायो CNG प्लांट वाज इनाग्रेटेड इन विच प्लेस। तो बायो CNG प्लांट जो मॉडर्न गौशाला रहेगा ये कहाँ इनाग्रेट किया गया है अभी हाल ही में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसको इनाग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है फॉर विच डिजीज़ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2024 एंड बिकम द थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो भारत को एक ऑनर किया गया, WHO के द्वारा डिक्लेरेशन दिया गया कि भारत ने पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से इसको एरेडिकेट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। कौन सा डिजीज़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रैकोमा जो कि एक आई डिजीज़ है। ये बाकी ऑप्शंस एम्ब्लियोपिया आई डिजीज़ है, ग्लोकोमा आई डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस
तो जो ट्यूबरक्लोसिस अलग लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के लिए जिसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रैकोमा के लिए, इंडिया थर्ड कंट्री बना इन साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार। नेपाल एंड म्यांमार, ठीक है। भारत तीसरा देश बना टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। WHO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में है। नेक्स्ट, व्हाट रैंक इंडिया अचीव्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत को क्या रैंकिंग दिया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 108, 108 रैंकिंग दिया गया। इसको रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ जो कि कहाँ बेस्ड है, जर्मनी में बेस्ड है। इसके द्वारा ये तय किया गया जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये 4 कीज़ पे भारत जो है वो सीरियस कैटेगरी में है। इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में, आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी है। तो 4 की पे निर्भर करता है, अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इस 4 पे डिपेंड करता है। और अगर बात करें हंगर इंडेक्स का, तो इसका 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है। लो है, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट है, मॉडरेट है, उसके बाद सीरियस है, सीरियस, उसके बाद अलार्मिंग है और उसके बाद एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो ये 5 कैटेगरी है, लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। भारत जो है सीरियस कैटेगरी में है, जिसका रैंकिंग इंडिया का क्या है, 108। अगर नेबर्स कंट्री की हम बात करें तो नेबर्स कंट्री को पाकिस्तान की रैंकिंग है 109, अफ़गानिस्तान की रैंकिंग है 116, बांग्लादेश की रैंकिंग है 84। कितना सरप्राइजिंग है कि कुछ इंडेक्स से अच्छा रैंकिंग दिए हैं बाकी देशों को। नेपाल की रैंकिंग है 68, श्रीलंका की रैंकिंग है 56। तो ये नेबर्स कंट्री, इनकी रैंकिंग है ये। सबसे लोएस्ट रैंकिंग पे है सोमालिया, सोमालिया इसकी रैंकिंग है 127 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 2024 शस्त्रा रामानुजन प्राइज़, जो कि मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। शस्त्रा यूनिवर्सिटी जो कि तंजौर तमिलनाडु में है, तो ये दिया गया है जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US बेस्ड है, इसके अलेक्जेंडर डून को दिया गया है। नेक्स्ट है, पुणे एयरपोर्ट रीनेम्ड ओवर होम बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या किया जाएगा, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के पोएट एंड सेंट रह चुके हैं, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, काजिंद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट औली उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ काजिंद हुआ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024। तो 54वां संस्करण था, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया और ये इसके 70वें जो फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड के अवार्ड सेरेमनी में इसको दिया गया। तो ये था 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच का करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।